आप सभी का स्वागत है लर्न इंग्लिश में। आज मैंने सेकंड एडिटोरियल अगस्त 3 तारीख का लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, नए सीएम मुख्यमंत्री वसवराज बोम्मई हैज़ टू रिकॉन्साइल, उनको फिर से दोस्ती करानी पड़ी सर्वल कॉन्फ्लिक्ट फैक्टर्स, यानी जो आपके मतभेद वाले फैक्टर्स थे उनमें फिर से दोस्ती करानी पड़ी। क्यों करानी पड़ी? क्योंकि उनको वाइल अपॉइंटिंग, उनको नए मिनिस्टर्स को नियुक्त करना था। अब यहाँ पर आप तो समझ गए होंगे, यहाँ पर रिकॉन्साइल का मतलब होता है रीयूनियन, रीयूनियन आप कह सकते हो, ठीक है। और सर्वल एक डिटर्मिनेंट है, और सर्वल के बाद जो भी नाउन लगेगा वो प्लूरल फॉर्म में लगेगा। ये देखिए, जो भी मैंने ब्लू कलर के आपको स्काई ब्लू दिख रहा होगा, ये सब ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं। वाइल है, वाइल के बाद अगर जस्ट आईएनजी फॉर्म आ रहा है, वाइल के बाद जो भी है हम यहाँ पर इसको आईएनजी फॉर्म इसलिए लगाया है क्योंकि अपॉइंट तो वर्ब होता है। अब वर्ब को हमको यहाँ नाउन यूज करना है, अब नाउन वर्ब को नाउन बनाने के लिए आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, इसलिए अपॉइंटिंग यहाँ पर आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं। इस प्रीसीडेसर यानी इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे बीएस येदियुरप्पा वॉज रिजेक्टेड, वो उनको रिजेक्ट कर दिया गया बाय किसके द्वारा? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के द्वारा उनको रिजेक्ट कर दिया गया। हाई कमांड, क्योंकि वो इस हाई कमांड दैट वांट अ न्यू स्टार्ट इन द स्टेट, वो चाहते हैं कि अब कोई और एक नई स्टार्ट किया जाए बेंगलोर में, या मतलब कर्नाटका में। न्यू चीफ मिनिस्टर इज सीइंग एज अलाइन टू मिस्टर येदियुरप्पा। अब जो नए सीएम बने हैं यानी कि बोम्मई करके, वो येदियुरप्पा के अकॉर्डिंग ही ऐसा लग रहा है कि झुकाव है उनका। क्यों है झुकाव? बिकॉज बिलोंग टू लिंग्विस्ट कम्युनिटी दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड न्यूमेरिकली एंड इकोनॉमिकली। इसलिए क्योंकि दोनों ही एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि लिंग्यात कम्युनिटी को कहते हैं। कम्युनिटी के सामने द लगा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ग्रामर का जानने का चीज़ है। और कोई भी पार्टी है उसके आगे द आप जरूर लगाओगे। और आगे बढ़ते हैं। मिस्टर येदियुरप्पा हे डेज माइट बी बिहाइंड हिम, मतलब उनके अच्छे दिन, हे डेज मतलब अच्छे दिन, उनके अच्छे दिन अब पीछे रह गए हैं। बट कंटिन्यूस टू होल्ड अ सिग्निफिकेंट स्वे अमंग द वोटर, पर अभी भी बहुत ही सिग्निफिकेंट, मतलब एक अच्छी मात्रा में अभी भी उनका वोटर्स उनकी तरफ हैं। गिविंग द स्वे मतलब होता है झूलना, ठीक है। गिविंग द, अब गिविंग एक तरह का प्रीपोजिशन है, अपने आगे क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा, तो ये ऑब्जेक्ट है इसका। सर्कमस्टांसेस, गिवन द सर्कमस्टांसेस, कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस, द चैलेंज बिफोर मिस्टर बोम्मई इज टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द इम्परेटिव ऑफ चेंजेस एंड कंटिन्यूटी। अब उनके सामने एक चैलेंज है, जो उनको अपना जो ये चेंज आया है और अपनी और कितने समय तक वो कंटिन्यू एज अ सीएम रह पाते हैं, इसके बीच में बैलेंस बैठाने की ज़रूरत है। मिस्टर येदियुरप्पा हैज़ लिटिल, मैंने आपको पहले भी बताया, जब इसके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगा है तो इसका मतलब नो होता है। हैड नो मॉरल स्क्रपल्स इन परस्यूइंग द पॉलिटिकल पावर, संदेह इसका मतलब होता है हैज़ नो संदेह इन परस्यूइंग द पॉलिटिकल पावर। येदियुरप्पा का कोई संदेह नहीं कर सकते हम पॉलिटिकल पावर। एंड द बीजेपी रोड ऑन हिज शोल्डर अंटिल रिसेंटली, अभी तक बीजेपी उन पर घोषणा करके उनके कंधों पे रख के चल रही थी कर्नाटका में। बट द बैगेज दैट कम विद इट हैज़ बीन हैवी, जो उनके साथ एक बैगेज आया, मतलब उनके साथ वो संभाल भी रहते बैगेज, मतलब उनके साथ कुछ चीज़ें, उनकी नेगेटिव चीज़ें भी आई होंगी, अच्छी चीज़ें भी आई होंगी, तो यहाँ पर इसको बैगेज के फॉर्म में बताया गया, इसका मीनिंग है यहाँ पर। He is mastermind large scale deflection from the Congress and Janata Dal to aggregate on the assembly majority for the भारतीय जनता पार्टी। वो एक तरीके के मास्टरमाइंड थे। कौन? येदियुरप्पा, जो अलग अलग पार्टी से लोगों को चुरा के अपनी पार्टी में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि अपनी मेजोरिटी उनको दिखाने के लिए। और किसके लिए कर रहे थे? वो बीजेपी के लिए कर रहे थे। दैट इट हैज़ नॉट वॉन इन द इलेक्शन, ठीक है। एलिगेशन मतलब आरोप, उन पे ये भी आरोप है, जो भी बैगेज की बात हो रही थी ना,
तो उन पे ये आरोप, डिफ्लेक्शन का आरोप भी है बैगेज का, मतलब उनके साथ, ठीक है। और उनके पास एलिगेशन किस चीज़ का है, निपोटिज्म का भी, मतलब भाई भतीजावाद जो होता है निपोटिज्म। एंड द करप्शन सेड इज इन हिज टेन्योर, सैडो भी है, करप्शन की बात का एलिगेशन भी लग रहा है उन पे, निपोटिज्म का एलिगेशन भी लगा है, पर कुल मिला के जो उनके साथ जो एक्स्ट्रा बैगेज आ रहे हैं ना वो हैज़ बीन वेरी हैवी। इस लाइन का ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है पूरा। द steadfast support that he enjoyed among the Lingyat who remain the backbone of the Bharatiya Janata Party social base in the Karnataka। जो अभी भी steadfast सपोर्ट उनको मिल रहा है लिंगयात से, मतलब जो कम्युनिटी है ये वैसे बेसिकली दोनों एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। हु रिमेन द बैकबोन, और ये जो बैकबोन है बीजेपी की, ये कम्युनिटी जो है लिंगयात सोशल बेस, वॉज इंटिमिडेटिंग फॉर द पार्टी सेंट्रल लीडरशिप। ये डरा रही है, ये जो लिंगयात है ये एक तरीके से डरा रही है कि इंटिमिडेट मतलब होता है डराना, फॉर द पार्टी सेंटर। अब पार्टी की कमांड किसकी तरफ जाएगी, बीजेपी की तरफ जाएगी या लिंगयात चलाएगी, इस पे ये डर बैठ रहा है। जैसे कि लिंगयात का देख रहे हैं कि ज़्यादा प्रभाव है पार्टी के बीच में। एंड व्हेन इट फाइनली मैनेज टू इफेक्ट अ चेंज, जब ये चेंज आया, ये जो सीएम चेंज हुए, इट इंश्योर दैट द बैटॉन, जो ये बैटॉन होती है लाठी, जो एक रेस आपने देखी होगी, जो एक के पीछे एक भागते हैं, तो उस रेस में एक डंडा पकड़ता है तो अगला वाला आदमी भागता है, तो वही बता रहे हैं कि जो ये डंडा ने पकड़ाया, मतलब जो आपका पहले वाले सीएम है येदियुरप्पा, उनने जो अपनी कमांड भी दी है ना, तो ओवर नॉमिनी, अपनी एक नॉमिनी को दी है जो कि डिफ्लेक्टर नहीं है, मतलब दूसरी पार्टी से हम नहीं लाए हैं उसको, वो खुद के ही उनके जो कम्युनिटी है लियात करके उस कम्युनिटी से ही है। यहाँ पर ग्रामर का कॉन्सेप्ट ये है कि मैनी के साथ प्लूरल नाउन आता है, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे यहाँ पर है मिस्टर होबाई हैज़ टू डेमोस्ट्रेट, अब उनको दिखाना होगा टू द लिंगयात दैट ही इज़ वन ऑफ अमंग देम, उनको ये दिखाना होगा, इस कम्युनिटी को ये दिखाना होगा लिंगयात को कि वो उन्हीं में से कोई हैं, ये नहीं कि वो बीजेपी के आदमी, वो उन्हीं में से कोई हैं। वाइल ट्राइंग टू रीच आउट टू अदर कम्युनिटीज एंड एक्सपैंड द पार्टी, और उनको अलग अलग कम्युनिटी तक पहुंचना होगा एंड एक्सपैंड द पार्टी को बढ़ाना भी होगा, उनका माने कि उनको और ब्रॉडर वे में अपना फैलाव करना होगा कर्नाटका में। अब यहाँ पर देखो वाइल के साथ भी मेरे वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, ट्राइंग यहाँ पर आ रहा है, मतलब ट्राई एक तरीके से वर्ब है, अगर हम इसको नाउन बनाना तो आईएनजी लगाएंगे, तो यहाँ पर ट्राइंग लिख रहे हैं तभी हम लोग, ठीक है। ही हैज़ टू बैलेंस वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स विद इन द लिंगयात, उनको बहुत बैलेंस करना पड़ेगा, इंटरनल इसके अंदर भी छोटे छोटे ग्रुप है, उनको भी इनको बैलेंस करना होगा। यहाँ पर ये बात कह रहे हैं क्योंकि नए सीएम है। ही हैज़ टू शेक ऑफ, अब शेक ऑफ मतलब होता है कि इवेट करना, निकाल देना, डिप्राइज ऑफ, मलबा कहते हैं डिप्राइज को, ऑफ पास विदाउट, पुराना मलबा निकाल देना है, विदाउट अर्निंग द रथ ऑफ द येदियुरप्पा, मतलब विदाउट अर्निंग गुस्सा होता है, एंग्री ऑफ येदियुरप्पा को बिना नाराज किए हुए कचरा पहले का साफ करना है। इस लाइन का मतलब ये हुआ, ही हैज़ टू डेमोन्स्ट्रेट अ कैपेसिटी टू गवर्न बेटर देन हिज प्रीसीडेसर, ही हैज़ डेमोन्स्ट्रेट अ कैपेसिटी, ने अच्छी कैपेसिटी दिखाई है टू गवर्न देन, अपने पुराने यानी येदियुरप्पा से अच्छी कैपेसिटी पहले भी उन्हें दिखाई है, बट कीपिंग वेरियस फ्रैक्शंस एंड इंटरेस्टेड ग्रुप्स दैट हेल्ड अवे ड्यूरिंग द प्रीवियस सीजन हैप्पी, और उनको कीप द वेरियस फ्रैक्शंस एंड इंटरेस्टिंग ग्रुप को एक साथ रखना होगा और हैप्पी रखना होगा, ये देखना पड़ेगा उनको। ही हैज़ टू डिलीवर ऑन प्रायोरिटी ऑफ द बीजेपी हाई कमांड, अब उनको जो चीज़ें डिलीवर करनी होगी वो बीजेपी के अकॉर्डिंग ही डिलीवर करनी होगी। एंड ऑन द अदर, उसके विपरीत, ऑन द अदर हैंड मतलब और, एंड ऑल्सो बैलेंस हिज पर्सनल कन्विक्शंस, मतलब कन्विक्शन मतलब जजमेंट, पर्सनल जजमेंट जो है उनका, विद द रिक्वायरमेंट ऑफ हिंदुत्व पॉलिसी इनटू विच ही कन्वर्टेड एज अ लेट 2008, जिसमें हिंदुत्व की जो पॉलिसी है जो बीजेपी लेके चल रही है, जिसमें वो कन्वर्ट हुए हैं 2008 में, इसमें भी बैलेंस लेके उनको चलना पड़ेगा।
जो कब हुए थे, जब वो 48 साल के थे। even after taking over as a CM, Mr. Bhumai spoke about his father। जब उनने CM की पोजीशन ली, उन्होंने अपने पापा के बारे में बात किया, जो फॉर्मल CM रह चुके हैं, SR भूमि करके, प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स। दैट ही सेड वॉज इंस्पायरिंग बाय लेफ्ट एंड MN रॉय। ठीक है, वो कहे कि उनके फादर की जो पॉलिटिक्स है उसको प्रिंसिपल पॉलिटिक्स मान रहे हैं, माने सिद्धांतिक पॉलिटिक्स मान रहे हैं। मिस्टर येदियुरप्पा हैज सेड, उनने ये कहा, पुराने वाले CM ने ये कहा, इट इज़ अ CM, ये जो अभी जो CM है वो उनके पास एक एक्स्ट्रा पावर है। प्रोवोगेटिव मतलब होता है विशेष अधिकार। टू चूज हिज काउंसिल, अपने काउंसिल में जो मिनिस्टर उनको चूज करने का उनका पास विशेष अधिकार है। बट ऑल्सो एक्सप्रेस अ कॉन्फिडेंस, और उनको एक कॉन्फिडेंस जगाना है जो दैट डिफेक्टर, जो डिफेक्टर मतलब जो पार्टी छोड़ के BJP में आए हैं वो प्रोटेक्टेड है नहीं है, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ आप हमारी BJP में आए हो, आप प्रोटेक्टेड हो। ऑल दिस एट अ टाइम व्हेन इट रिमेन्स अनक्लियर वेदर द BJP प्लान फॉर हिम आर फॉर द लॉन्गर टर्म। ये भी क्लियर नहीं, एज इस टाइम पर ये भी क्लियर नहीं है कि BJP जो इनको बना रही है CM, ये लॉन्गर टाइम के लिए बना रही नहीं पुरानी, ये भी क्लियर नहीं है प्लान। हैविंग केम दिस फार विदाउट एलिनेटिंग एनी सेक्शन विद इन द पार्टी और हिज सपोर्ट बेस। ठीक है, हैविंग कम दिस फार, इतने आगे तक आने के बाद, विदाउट एलिनेटिंग, ठीक है, विदाउट एलिनेटिंग एनी सेक्शन, विदाउट किसी को विद इन द पार्टी, किसी को बिना नाराज किए हुए पार्टी के अंदर, एंड हिज सपोर्ट बेस, जो उनका सपोर्ट है, इज लाइकली दैट मिस्टर भूमि विल पास द टेस्ट। ऐसा लगता तो है कि वो टेस्ट को पास कर लेंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे। यही है आज के सेकंड एडिटोरियल में। अगले सेशन में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।